मतलब राना सनाउल्लाह की बात को सीरियस ले रहे हैं। सर वजीर दाखिला है ना? हाँ नहीं, वजीर दाखिला है, वजीर खजाना भी नहीं है यहाँ पे। तो पाकिस्तान में वजीर खजाना की बातों को लोग अब सीरियस नहीं ले रहे, तो आज आगे चले गए। खैर, लेकिन आप मतलब सही है अपनी जगह, क्योंकि एक मनसब है उनके हाथ में। एक्चुअली इक़्तिदार से चिमटने के लिए आपको जोंक का किरदार अदा करना पड़ता है, जो ये पीडीएम कर रही है, और इतने ढीठ होना पड़ता है। उनके तर्जमान बनने के लिए भी आपको उतना ही गैरत से आरी होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स थे कि आर्टिकल 140A से मुताबिकत रखता हुआ कानून की जाए, अमेंडमेंट की जाए, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट, लेकिन उससे नहीं किया उन्होंने। फरवरी के बाद आज तक एक इजलास हुआ और उसके अलावा कोई इजलास नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान की अफवाज में कमान की तब्दीली हो गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा का वक्त खत्म हुआ और अब नए कमान जनरल आसिम मुनीर को मिली है। पाकिस्तान की अफवाज के नए सरबराह के साथ ही पाकिस्तान में बहुत से चैलेंजेस इस वक्त उनको देख रहे हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मशरकी और मगरबी सरहदों पर सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है, और उससे बढ़कर पाकिस्तान के कबायली इलाका जात और कुछ ऐसे इलाकों में दोबारा से टीटीपी सर उठाती हुई नज़र भी आ रही है, जिससे अब नबर्द आजमा होना है पाकिस्तान की अफवाज के नए सिपा सालार को। बड़े थॉर और प्रोफेशनल किस्म के वो फौजी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अफवाज के इमेज के हवाले से, पाकिस्तान की अफवाज के अंदर जो इदारे और कुछ लोग हैं उनके हवाले से, और फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान की अफवाज ने जो बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम और ख़ास तौर पर 9/11 से लेकर आज तक के वक्त में, उसको बरकरार रखा जाएगा वैसे ही जैसे माजी में हम देखते आए हैं। लेकिन जो बार बार बात की गई है कि पॉलिटिकल रहा जाएगा, तो उसका भी सबूत हमें इंशाअल्लाह अगले आने वाले वक्त में नजर आएगा। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज और उसके सिपा सलार के साथ है, पहले भी और आज भी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जिस किस्म की बात की गई कि वो जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज में आज तक अब तक बेहतरीन जिस इदारे में रहे हैं, उन्होंने शानदार परफॉर्म किया है, शानदार काम किया है और जानदार ऑफिसर है, उसी का शाखसाना पाकिस्तान की अफवाज में और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत में वो नजर आएगा। बेस्ट ऑफ लक करते हैं पाकिस्तान की अवाम, बोल न्यूज़ उनको कि एक नई जिम्मेदारी उनके साथ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा है पाकिस्तान के चैलेंजेस के हवाले से। पाकिस्तान के चैलेंजेस में माशी इस्तेहकाम नाजरीन सियासी और दाखिली इस्तेहकाम में पोशीदा है। यह सादा सा कुलिया है जो दुनिया भर में एक तस्लीम शुदा हकीकत है। पाकिस्तान में भी इसका इदराक तो है, लेकिन शायद एहसास नहीं है, क्योंकि सियासी और दाखिली इस्तेहकाम इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली मजबूत हुकूमत से मशरूत है। पाकिस्तान को एक शफाफ इंतखाब और उसके नतीजे में एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, वगरना साफ दिख रहा है कि हालात किसी भी मौके पर काबू से बाहर हो सकते हैं। मौजूदा हुकूमत ने वजीर खजाना तो बदल कर देख लिया, लेकिन मईशत न बदली। शायद एक बार फैसला बदल के देख लें, कुछ बदल जाए शायद, क्योंकि पाकिस्तान मजीद कुछ अनाओं और कुछ जिद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त तमाम मुआशी आशारिये मनफी रुझान की अक्कासी कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का रिस्क 100% से तजावुज कर चुका है। करंट अकाउंट खसारा संभलने का नाम नहीं ले रहा। बहुत से बहरानों के बाद डीजल का बहरान सर उठाने को तैयार खड़ा है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर अब हफ्तों से जायद के इम्पोर्ट बिल का बोझ सहारने के काबिल नहीं है, और IMF प्रोग्राम जिस पर इन्हिसार है उसका रिव्यू भी ताखीर का शिकार है, जिससे तमाम खतरात रेड लाइट का सिग्नल दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने यह मंजन बेचने की कोशिश की, बहुत की बातें के साथ डार आएंगे तो डार मैजिक चलेगा, दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इस मकसद के लिए अपने ही वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और 6 माह की तमाम नाकामियों का मलबा उन पर डालने की कोशिश भी की गई, लेकिन डार साहब की वापसी भी जादू ना कर सकी, क्योंकि मसला वही है कि कमजोर हुकूमत, कमजोर फैसला साजी की कुव्वत। अभी तक डार साहब के आने से उनके अपने केसेस के सिवा पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। डार साहब मिफ्ता साहब पर तनकीद करते रहे, और अब मिफ्ता साहब इंपोर्टेड हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अब आखिरी लारा
और तसल्ली राना सनाउल्लाह साहब ने दी है कि 4 से 5 माह बाद रिलीफ होगा, यह हुकूमत डिलीवर करेगी, लेकिन इसका कुलिया क्या होगा यह राना साहब को नहीं पता। अभी तो हालात एक मुश्किल आने वाले कल की तस्वीर बना रहे हैं, जिससे बचने का वाहिद रास्ता दाखिली और सियासी इस्तेहकाम है, जो शफाफ इलेक्शन और इसके नतीजे में बनने वाली मजबूत हुकूमत में ही मुज़मिर है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे मुआशी माहिरीन से भी। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। एक लारा था कि डार साहब आएंगे, जादू होगा, नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट की जिस नहज तक पहुंच चुका है मुजम्मिल साहब, यह हुकूमत 7 माह में कुछ नहीं कर पाई। अगले आने वाले दिनों में जो 4-5 माह कह रहे हैं रिलीफ भी होगा, डिलीवर भी होगा, वो कैसे होगा? कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है हुकूमत के बाद जो कर सकती है? देखिए, बात यह कि आप, मुझे तो हैरत होती है कि आप लोग मतलब राना सनाउल्लाह की बात को सीरियस ले रहे हैं। सर वजीर दाखिला है ना। हाँ, नहीं, वजीर दाखिला हैं, वजीर खजाना भी नहीं है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में वजीर खजाना की बातों को लोग अब सीरियस नहीं ले रहे, तो आप तो हाथ आगे चले गए। खैर, लेकिन आप मतलब सही है अपनी जगह, क्योंकि एक मनसब है उनके हाथ में। उस बेचारे को क्या पता कि मईशत क्या है, मईशत में क्या हो रहा है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, हमारी अदायगियाँ क्या है। उसका तो हाल बेचारे का ये था कि उसने कोई 40-50 करोड़ पे जो है इस्लामाबाद में धरने के चक्कर में जो है किराए भर दिए कंटेनरों के। वही जो है सैलाब जान को चले जाते पैसे या कुछ और चले जाते। वो तो एक जैसे कहते हैं हवलदार साहब डंडे वाला जो है बिठाया हुआ है हुकूमत में, तो उनको आप क्या लोगों ने डराया इतना हुआ था, उन्होंने फिर करना था ना। नहीं, खुदा ना खासा कोई हमारा मुल्क है, कोई मतलब डराया हुआ क्या था? एक गमला भी टूटा है पूरे महीने। सर लाखों लोग अगर आप इस्लामाबाद ले जाते, उनकी हुकूमत, उनकी इंतजामिया बेबस होती, पूछ तो फिर उनसे लेते भाई क्या मतलब क्या होता? लाखों क्या करोड़ों लोग भी जाए तो इस्लामाबाद सबके जाने का हक है। हाँ। और हम सारी जिम्मेदार कौम है, हमें पता है कि भाई क्या करना है। आप देख लें पूरे जीटी रोड पे जब चला हमारा ये लॉन्ग मार्च, कहीं पे कोई नुकसान दिखा दें। सही। अभी पिंडी गए, कोई नुकसान दिखा दें, ये कोई बदमाशों का टोला थोड़ी है। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा मुहज़्ज़ब पाकिस्तान की मिडिल क्लास पढ़ी लिखी लोग और बाशऊर जिसे कहते हैं पार्टी है, जिसमें सबसे ज्यादा ये तो बेचारे अब हमें ताना देने लग गए। कभी कोई कहता है एलीट क्लास, तो कभी क्या, कभी कल्ट बोलना शुरू कर दिया है। तो ये वो वाली कौम नहीं है कि जो तोड़ फोड़ पे बिलीव रखती हो। सही। बहरहाल ये राना सनाउल्लाह साहब को तो कुछ पता नहीं है। तो लेकिन राना सनाउल्लाह को छोड़ते हम दोनों वज़ीर खजाना की बात करें, मिफ्ता और डार साहब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ वो बात करें। वो कह रहे हैं बिल्कुल चीज़ें ख़राब हो रही हैं, स्कूक बॉन्ड की अदायगी मुश्किल हो रही, डिफ़ॉल्ट की। वो कह रहे हैं नहीं बस सब कुछ ठीक हो रहा है। तो कैसे ठीक हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि मिफ्ता इस्माइल आज जो माशी सूरत हाल है, जितना मिफ्ता इस्माइल कसूरवार है, शायद अभी सालदार पे वो उतना कसूर करने के लिए 1-2 महीने और चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि कसूरवार और मुजरिम जो है आज की माशी हालात का मिफ्ता इस्माइल है। उसने पहले दिन से आके झूठ बोले, गलत उसने जो है इशारिये बताए, फिर उसने हर रोज झूठ बोला कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं, वहां से पैसे आ रहे हैं। फिर IMF को उसने गलत बजट दिया, गलत तखमीने लगाए। अब सोचे 11.5% तखमीना लगाया महंगाई का, अब स्टेट बैंक कह रहा है 23% होगी। और पहले दिन जब इन्होंने दिया था 11.5%, शौकत तरीन साहब और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 25% महंगाई होगी और 27% 3 महीने से चल रही है। फिर उसके बाद 5% ग्रोथ का गलत टारगेट दिया। वो अब स्टेट बैंक कह रहा है और इसकी वजारत खजाना कह रही है 2%। हम आज भी कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर 0% भी होगी तो मौजूदा होगा, अगर हमने बराबर भी कर दिया। तो सारा बजट गलत बनाया, फिर IMF ने 3 दफा दुरुस्त कराया उसको, फिर अनरियलिस्टिक बजट बनाया। 29 अगस्त को जाके इधर उधर इन्होंने सबको बोल दिया था एक दफा IMF प्रोग्राम हो जाए तो दुनिया जहां से पैसे आ जाएंगे, अभी झूठ बोल के निकाल लो IMF को। IMF ने इनको गले से पकड़ लिया। अभी 29 अगस्त को जो है इन्होंने प्रोग्राम अप्रूव कराया। 2 महीने के अंदर IMF ने कहा कि आप फ्रेमवर्क पूरा रिवाइज करो। जो एक्सरसाइज मिफ्ता ने किया वो इसहाकदार साहब से करा रहे हैं। फिर आप आ जाए डार साहब पे, वो तो पता नहीं कोई अलग ही फ्लाइट पे उड़ने, कोई 30,100 मतलब फिट पे उड़ने आए। पहले तो कहते हैं मैं मूडीज को जवाब दूंगा। भाई मूडीज को क्या फर्क पड़ता है, आप जवाब दें। आज उसकी वजह से आपकी क्रेडिट रेटिंग कहां से कहां पहुंच गई। फिर उसके बाद आपने कहा मेरा 25 साल का तजर्बा है IMF से बात करने का। भाई आप वजीर खजाना 5 साल नहीं रहे, पिछले 25 साल रहे। 25 साल आप कैसे IMF से डील करते रहे? मतलब 20 साल किसी और मुल्क में वजीर खजाना थे क्या थे? तो बातें वो जो अब IMF के कान तक जाती हैं, IMF कहती है कि हम पागल है क्या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं।
अब IMF ने उनको लोहे के चने चबवा दिए। 26 अक्टूबर को आना था, आज नवंबर खत्म हो गया। इतना मुश्किल वक्त हो गया है पाकिस्तान पे कि इस वक्त जो है डॉलर मुहैया नहीं है, एक्सचेंज रेट जो है बैंक जो बोल रहे हैं उस पर कुछ दे नहीं रहे, ओपन मार्केट वाले वहां नहीं दे रहे, लोगों ने तरसीलात भेजना छोड़ दिए हैं, बरामदात अलग गिर गई हैं, गूगल अलग जा रहा है, हब पावर ने अलग 150 मिलियन की जो है गारंटी रिकॉल कर ली है। वजीर आज़म तुर्की गए इन्वेस्टर से कि आप सरमायाकारी करें, उन्होंने वहां पे कहा कि भाई हमारे पैसे नहीं रिलीज करते आप लोग। तो जहां से देखो कंपनियां बंद हो रही है, मोबाइल कंपनियां बंद कर रहे हैं। तो मुजम्मिल साहब, जो सूरत हाल इस वक्त आप बता रहे हैं, ये तो जो रिलीफ की वो बात कर रहे थे, अगर ये हुकूमत अगर कायम दायम नाज़रीन रह गई तो अगले 4-5 महीने भी तो फिर मजीद पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की आवाम के लिए तकलीफ ही तकलीफ है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, माहिर मुआशियात मौजूद थे। और आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ से निकालने का एक फार्मूला इमरान खान ने यह दिया कि असम्बलियों की तहलील की बात होगी और अब उस पर बाकायदा मुशावरत। जुम्मा जो है बड़ा अहम दिन होगा जब बातचीत आगे बढ़ेगी। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, हुकूमत ढीठ होकर जिद और अना की सूरत में बैठ गई है। पाकिस्तान अभी आपने सुना डूब रहा है मुआशी तौर पर और मुआशी इस्तेहकाम ही मुल्क के इस्तेहकाम को बढ़ाता है। ये इतनी जिद और अना क्यों चल रही है हुकूमत? लगता है हमदस्तिर के अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि ये जब आए तो उन्होंने कहा कि ये जो तैनाती अभी हुई है इसके हवाले से इनको खतरात थे जी, इमरान खान ना कर जाए। फिर नैब का मामला था, वो आप जानते हैं वो केसेस भी खत्म कर लिए। इसके अलावा इन्होंने ओवरसीज का बोर्ड का हक छीनना था, वो भी छीन लिया। अब जिस पर्पस के लिए यानी जो असल मकासद थे आने के इनके, वो इन्होंने सारे अचीव कर लिए हैं। लेकिन अब मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ कि इतनी देर में इन्होंने जो मईशत का बुरा हाल कर दिया जिस पर मुजम्मिल असलम साहब बात कर रहे थे। देखिए, आम आदमी की जिंदगी तो अजीरन हो गई। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी 4 से 6 माह में वज़ीर आज़म डिलीवर करेंगे। वो पता नहीं अब कौन सी डिलीवरी है जो उन्होंने डिलीवर करनी है, क्योंकि पिछले 8 महीने में तो बर्बादी देखी है हमने सिर्फ और सिर्फ। हाँ, इनके खानदान के लिए, इनके लिए बहुत कुछ हुआ। आज आप देखिए कि नैब में जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो यही एलीट क्लास है, लेकिन आम आदमी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो इमरान खान साहब इसलिए आप पिछले 8 महीने में मकबूल हुए हैं। अब मसला ये है कि ये किसी भी सूरत में अब इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। जितना अरसा हो सके इख्तियार से चिमटे रहना चाहते हैं और इनको ये अंदाजा है कि अभी ये जाएंगे इलेक्शंस में तो इनकी सियासत में अब कुछ बचा नहीं है। इनको ये भी अंदाजा है, अगरचे अब इसहाक डार साहब फिर इनको कोई ना कोई देंगे कि जी आगे बेहतर हो जाएंगे जी, 6 महीने में डिलीवर कर देंगे, हम 6 महीने और ले लेंगे, कुछ ना कुछ आगे चलकर देख लेंगे। लेकिन जितना अरसा ये गुजारेंगे ये अपनी सियासत को भी कमजोर करेंगे। मगर अब ये है ना कि जितना अरसा, जिस तरह वो होता है ना कि वक्त मिला है, अब 77 के करीब आपके काबीना के अरकान है, कौन छोड़ता है कुर्सी, तो जितना अरसा हम इंजॉय कर सके उतना तो करें। जितने अरसा हम पावर में रहेंगे इमरान खान के खिलाफ हम केसेस उतने तेज चला सकते हैं, उतना उसको तंग कर सकते हैं, उतना उसके गिर्द घेरा तंग कर सकते हैं, उतनी मुश्किलात डाल सकते हैं। असल मकसद सिर्फ ये है, अपने लिए जो कुछ करना था वो काफी हद तक ये कर चुके हैं। अब बाकी आपने देख लिया सिंध में जो मोटरवे पर करप्शन के चीजें सामने आ रही हैं। अभी आप सैलाब ज़दगान की जो चीजें हैं वो आप खरीदते चले जाएं, आपको खरीदारी में अभी रिपोर्ट आई है वो आपको। लेकिन उसामा, अब सारी उम्मीदें भी तो उन्होंने सिंध के लीडर से लगा ली हैं और कहते हैं जरदारी साहब संभालेंगे और वो बचा लेंगे असम्बली। पहले वो हुकूमत बचाने के लिए आए थे लेकिन वो हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं बचा पाए, अब वो अपोजिशन यानी असम्बली बचाने आ रहे हैं, तो क्या अब की बार बचा लेंगे? मुझे नहीं लगता। देखें, जो हरबे उनके पास थे वो बोरियों के उन्होंने मुंह खोलने थे या जिस तरह भी लोगों के जमीर खरीदने जो भी करना था वो पहले उन्होंने कर लिया। अब वो मामला नहीं चलेंगे और जिसने भी अब अपनी खत्म करनी है मुस्तकबिल के लिए वो तो फिर जा सकता है, लेकिन एक सियासतदान के लिए फिर क्या बचेगा? हम देख लेते हैं कि जो कौमी असम्बली में राजा रियाज हैं या नूर आलम खान साहब हैं, दीगर इस तरह के लोग हैं, उनकी सियासत आज क्या रह गई? फिर 20 लोग जिनके बलबूते पर हमजा शहबाज साहब चंद दिन के वज़ीर आला बने, शायद तारीख में कम ही देखा गया होगा, उसका कितना नुकसान हुआ है नून लीग को कि वो लोग जो लुटे हुए उन्होंने बाद में कहा कि हम तो शायद अकेले लड़ते या आजाद लड़ते, क्योंकि बहुत से आजाद लड़कर आए हुए थे और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अब नून लीग या पीडीएम के टिकट पर उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। जो आज तक इलेक्शन नहीं आ रहे थे वो हार गए। तो मुदस्सिर, इस वक्त का मूड बहुत बदल चुका है। पिछले 8 महीने में आप देखिए, इदारों के हवाले से देखें, कभी आपने देखा कि अरशद शरीफ शहीद जिस तरह एक हीरो बने हैं पाकिस्तान की तारीख में, आपने कभी किसी सहाफी के लिए लोगों को इस तरह उठते देखा, इस तरह आवाज आपने आती देखी? नहीं हुआ।
इदारों के हवाले से जो आज सोशल मीडिया पर बात हो रही है, जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए, उनके हवाले से जो बात हो रही है, क्या आपने कभी माजी में इस तरह से देखा? तो अब ये सोचना होगा कि मुल्क को किस तरफ ले जाना है। जिस तरह ये 8 महीने में चला, इस तरह तो अगले 8 महीने में नहीं चल तो सकता। इस तरह तो चल सकता भी नहीं है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल अब सारे अमल पर क्या होगा जब अपोजिशन और हुकूमत अब आमने सामने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसाम एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगी तो इसका बात करेंगे कि किस तरह से हुकूमत और अपोजिशन जो आमने सामने है, पीटीआई क्या प्लानिंग कर रही है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऐलान के बाद अब एक तरफ तो अपोजिशन सर जोड़कर बैठी है, लेकिन इमरान खान क्या प्लान कर रहे हैं, अंदर की खबर क्या है। हमारे सीनियर रिपोर्टर अखलाक बाजवा मुसलसल हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जब से इमरान खान जमान पाक में मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं क्या खबर है। अखलाक, आपके पास के अब क्या प्लान किया जा रहा है इमरान खान की जानिब से? जी बिल्कुल मुदस्सर, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के सबसे से मुसाफी होने के ऐलान ने जो है वो मुल्क की सियासत में खुशी को जा दी है और इस हवाले से पंजाब का जो सियासी महाज है वो पूरी अपनी आबोताब के साथ गर्म हो गया है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने ऑप्शन के लिए सर धो ली है और सियासी महाज में खुशी तौर पर जो कानूनी माहिरीन है वो अहमियत इख्तियार कर रही है। राय के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के आईनी और कानूनी माहिरीन से राब्ते हुए हैं और उसमें उनसे ये राय मांगी गई है कि अदम इत्मीनान का तरीकाकार क्या होगा, असम्बली तहलील के बाद वज़ीर आला को क्या क्या इख्तियारात हासिल होंगे, गवर्नर वज़ीर आला को इन हालात में कैसे इत्मीनान के वोट का कह सकते हैं और आइन के कौन कौन से आर्टिकल जो है वो नाफुल अमल होंगे। राय के मुताबिक आइनी माहिरीन के साथ साथ अपोजिशन ने अपने इत्तेहादियों को भी राब्ते में लेना शुरू कर दिया है, जबकि जुमे के रोज इमरान खान की जेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी का पार्टी का इजलास जो है वो भी अहमियत इख्तियार कर गया है। इत्तेहादी जमात ताकफीर के अरकान की इजलास में शरीक होंगे। इमरान खान जुमे से कबल जो है वो तो मामला जो है वो पंजाब गर्म हो गया और इमरान खान का एक ऐलान हुआ है। अखलाक, आप आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अंदर की खबर उन्होंने बताई। इस वक्त हमारे साथ जरताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ हैं। एक ऐलान हुआ है विफाक में, पंजाब में, सिंध में, हर तरफ खलबली हो गई है जरताज गुल साहिबा, लेकिन अब नून लीग कह रही है कि वो पंजाब असम्बली को बचाने के लिए जरदारी साहब की जानिब देख रहे हैं। तो जरदारी साहब हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं बचा पाए तो क्या असम्बली बचा लेंगे? देखिए जी, अब जो PMLN है या जो PDM है, अब मैं आज उनके तर्जमानों की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी और पीपल्स पार्टी की और PMLN की। मैं देख रही थी वो यही कह रही थी कि हमारी हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है, फलाने से मुलाकात हुई है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पंजाब हुकूमत को बचाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इक़्तिदार से चिमटने के लिए आपको जोंक का किरदार अदा करना पड़ता है जो ये PDM कर रही है, और इतने ढीठ होना पड़ता है। उनके तर्जमान बनने के लिए भी आपको उतना ही गैरत से आरी होना पड़ता है जिस तरीके से आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। अवाम चाहती है कि नया इलेक्शन हो और इस कुर्सी के ऊपर वही लोग बैठे जो अवाम की ताकत से अवाम की वोट्स आए। पहले कहते थे, ललकारते थे कि अगर आपने जनरल इलेक्शन करवाना है तो फिर ठीक है, आप लोग जो है वो अपनी हुकूमतों से इस्तीफे दे दें और हम फौरन ही सेंटर में भी ऐलान कर देंगे। आज वही दिन आ गया है। अब उनके बयानात बदल गए हैं। जारी बात है, जिनके स्टेक पे 1600 करोड़ जो है वो लगे हुए हों, 16 अरब लगे हों किसी चपरासी के जरिए, किसी पापड़ वाले के जरिए, अभी उन्होंने मजीद असासे बनाने होंगे ना। अभी उन्होंने मजीद पाकिस्तान को लूटना है। उनका अवाम की फिक्र थोड़ी है, उनका अवाम की राय की फिक्र थोड़ी है। असल बात यह है कि शर्म हया नाम की तो कोई चीज है नहीं। हुकूमत से चिमटे हुए हैं, हालांकि इनके पास कोई अखलाकी, कानूनी, आईनी जवाज नहीं है। ये अगर खल्के खुदा की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, जितने भी पिछले आपके सामने फैसले हुए, जितने भी बाय इलेक्शन हुए, उन सब में PDM की 14 जमातें भी प्राइम मिनिस्टर जरताज गुल साहब, उसी में तो मामला है ना कि उस वजह को देखकर वो आम इंतखाबात में नहीं जाएंगे। इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन ने भी आकर उनसे पहले, हुकूमत से पहले आकर कह दिया कि ज़िमनी इलेक्शन होगा और ज़िमनी इलेक्शन 60 दिन में वो करवा दिए जाएंगे। तो हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि किसी तरह आम इंतखाबात में जाया जाए। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, कौमी असम्बली में आप समझते हैं इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और आम इंतखाबात की जानिब जाया जाए? देखिए, सिंपल सी बात है, ज्यादा इलेक्शन कमीशन के बाद इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी बहुत ही बायस किरदार अदा कर रहा है।
इलेक्शन कमीशन ने जितने भी पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए वो सारे के सारे जो हैं वो कोर्ट के जरिए वापस हो गए और उससे साबित हो गई कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है। अभी आपके सामने है इसमें सिंध के अंदर ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होने दे रहे थे और इलेक्शन कमीशन साथ मिली हुई थी और कह रहे थे कि जी पता नहीं ये बॉर्डर के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो जंग लड़ने गया हुआ या फिर वो कह रहे थे कि शायद वो सैलाब वालों को बचा रहे हैं, जबकि सैलाब वाले लोग जब सिंध के अंदर डूबे हुए थे तो उसके हुक्मरान तो ऐशो इशरत करे। तो इलेक्शन कमीशन का तो वतीरा और रवैया जो है वो नजर भी वैसे आ रहा है। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहबा। की जो आपने बात की है सिंध में बल्दियात के हवाले से, तो कराची जो सबसे बड़ा शहर है सबसे ज्यादा तकाजा कर रहा था कि बल्दियात के इलेक्शन हो, वहां पर अवाम का क्या रद्द अमल है, अवाम क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। हालात सेट हो सकेंगे या कराची सिटी के हो सकेंगे। आज तक जो भी कोई आया है वो अपना हाथ साफ किया है और यहाँ से निकलता हुआ है। कराची की आप देख सकते हैं खड्डे हैं, यहाँ पे गटर वगैरह सब उबल रहे हैं, नाले वगैरह, किसी का यहाँ पे कोई देखभाल का किसी का ख्याल नहीं है। यहाँ पे मसाइल तो बहुत सारे हैं, कारोबार नहीं है, सबसे बड़ा मसाइल तो ये बिल्कुल ही ख़त्म है काम। मार्केट में हम भी इसी तो अवाम चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन हो, लेकिन नहीं चाहती तो यहाँ की हुकूमत और उनके इत्तेहादी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का यही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाएं। हमारे साथ अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। बल्दियात से वो भाग रहे हैं, आप बल्दियात की जानिब उनको खींच के ला रहे हैं, कैसे होगा इलेक्शन और आपको लगता है कि अब की बार वाकई इलेक्शन हो जाएगा जब कोर्ट ने भी कह दिया? देखिए जी, ये एक वो मुहावरा है बड़ा पंजाबी जबान का जी कि कुत्ती चोरा नाल रल गई है। अब ये होता है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन और ये सिंध गवर्नमेंट और स्पेशली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं और सिंध हुकूमत में शामिल और जो इनके इत्तेहादी हैं MQM और ये PDM की दीगर जमातें, उनको पता है अब जो कराची और हैदराबाद डिवीजन के 2 डिवीजन के जो इलेक्शंस होने हैं उसमें इन्हें इबरतनाक शिकस्त होनी है और जैसा कि कश्मीर में भी अब इन्होंने अपना हशर देख लिया है, इसलिए वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह की तरह ये पास करते रहते हैं एक दूसरे को। अभी उन्होंने नया शोशा छोड़ दिया है, फिर मतलब अंदर से एक है इलेक्शन कमीशन, MQM, पीपल्स पार्टी, ये एक है, इनका कोई फर्क नहीं है। लेकिन MQM पे मीटिंग करती है, वो कहती है जी हल्का बंदियां होनी चाहिए, वो कहता है जी नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं पुलिस नहीं है, वो कहते हैं पुलिस है। अभी जाके जनवरी का टाइम रखा गया है, लेकिन एक और शोशा बीच में छोड़ दिया गया कि जी वो हल्का बंदी होनी चाहिए, यूसियां कम हो गई, यूसियां ज्यादा हो गई। तो हमें लगता है कि इनका जो खौफ है जिसकी वजह से इनकी कांपे टांग रही है, तो वो इनकी तो पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन ना कराए जाए। और इलेक्शन कमीशन ने चूंकि अदालत के अंदर था, सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी केस पड़ा था, ऊपर भी जाना था, उन्होंने बादल नाखास्ता तो अदालतों के प्रेशर को सामने देखते हुए उन्होंने 1 जनवरी की डेट दे दी है। लेकिन फिर हमें लगता है कि ये इससे भागेंगे। लेकिन शेख साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है इस इलेक्शन की? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, MQM कहती है सारा पिंड भी मर जाए तो चौधरी नहीं बनना इन्होंने। बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये तो समझते थे कि शायद इन्होंने गवर्नमेंट खान साहब को घर भेज के बस इन्होंने अपना गोद जो बसा लिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पूरे पाकिस्तान में जो इम्पैक्ट आया है और जो कराची की 2 सीट्स के अंदर हमने देखा, तीसरी सीट में तो ठप्पागर्दी हुई, दहशतगर्दी हुई, मारामारी हुई जिसके हुआ, लेकिन जो महमूद मौलवी साहब वाली सीट है या जो 239 थी उनके अंदर आपने देख लिया और 237 में भी मारपीट हुई। मैं समझता हूँ कि यहाँ चौधरी तो अल्लाह ने बनाना होता है, उसके बाद अवाम ने बनाना होता है। चौधरी तो इमरान खान साहब बन गया इस पाकिस्तान का, हमारे दिलों का चौधरी है, हमारे मुल्क का चौधरी है, आलम इस्लाम का चौधरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब वो तो बन गए हैं। अब लाजिम बात है कि खान के टिकट पे जिसने आना है उसने आगे जाना है। अगर ये खौफ ना होता तो इलेक्शन करा दिए होते इन्होंने, यही खौफ का आलम है। देखिए ना, सिंध असेंबली में एक सिलेक्ट कमेटी इन्होंने बनाई थी फरवरी में, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स थे कि आर्टिकल 140A से मुताबिकत रखता हुआ इसको कानून की जाए, अमेंडमेंट्स की जाए, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स, लेकिन उससे नहीं किया उन्होंने। फरवरी के बाद आज तक एक इजलास हुआ और उसके अलावा कोई इजलास नहीं हुआ, फिर ये आपस में इजलास करते होते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अब ये मेयर तो क्या, हैदराबाद का मेयर तो क्या, इंशाल्लाह अगला चीफ मिनिस्टर भी कप्तान का होगा। चीफ मिनिस्टर जो है वो भी आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, हमारे साथ अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।